देखो अभी तक अपन बात कर रहे थे सरलरेखीय गति की बात कर रहे थे। देखो यानी सरलरेखीय गति का मतलब था क्या था, देखो यदि कोई कण सीधी रेखा में गति कर रहा है। देखो अब आगे अपन बढ़ रहे हैं, देखो प्रक्षेपी गति के बारे में बात कर रहे हैं। देखो प्रक्षेपी, बैठेंगे सारे, अभी बात मत करो यार प्लीज। देखो नया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, प्रक्षेपी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान टॉपिक है और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया प्रत्येक एग्जाम में। देखो प्रक्षेपी का मतलब क्या, देखो अभी तक अपन बात कर रहे थे सीधी रेखा में गति की बात कर रहे थे। देखो या तो सीधी रेखा में क्षैतिज गति की बात कर रहे थे या ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे थे। देखो प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है, सीधी गति नहीं होनी चाहिए। देखो यानी ऊर्ध्वाधर गति नहीं होनी चाहिए, ऊपर की ओर फेंका गया कण, ऊपर की ओर फेंका गया कण लेकिन सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए। देखो तब उसको अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेपी कहते हैं। देखो मान लो कोई भी, जैसे अपन पत्थर फेंक रहे हैं या कोई भी बंदूक से मान लो गोली चला रहे हैं, देखो इस टाइप की जो गति है, देखो इस टाइप की जो गति है उसको अपन कहते हैं प्रक्षेपी कहते हैं। देखो इस टाइप की जो गति है उसको कहते हैं प्रक्षेपी गति। देखो है या तोप से गोला फेंका गया, देखो जैसे ये मान लो, देखो इस टाइप की जो गति है, पत्थर फेंका गया है, वो सारी इसी में आएंगे। देखो उस टाइप की जो गति है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेपी कहलाती है। देखो एक बार दोबारा मैं बता देता हूं, देखो शुरू से ही बैठ जाओ, आप सारे बैठो। देखिए एक बार पहले तो देखो नया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, प्रक्षेपी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो प्रक्षेपी का मतलब क्या, देखो कण की ऊर्ध्वाधर गति लेकिन सीधी रेखा में नहीं होनी चाहिए। देखो प्रक्षेपी का मतलब है कण की ऊर्ध्वाधर गति होनी चाहिए लेकिन सीधी रेखा में नहीं होनी चाहिए, तब उस गति को अपन कहते हैं प्रक्षेपी गति कहते हैं और उस कण को अपन कहते हैं प्रक्षेपी कहते हैं। देखो जैसे कोई भी पत्थर फेंक रहे हैं या मान लो बंदूक से गोली चला रहे हैं या तोप से गोला दाग रहे हैं, वो सारी इसी के अंदर आते हैं। देखो तो एक परिभाषा लिख लेना, देखो प्रक्षेपी की, ऊर्ध्वाधर समतल में, देखो ऊर्ध्वाधर समतल में, ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, ब्रैकेट में लिख लेना, लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए, सीधा ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए। देखो सीधा वर्टिकल नहीं होना चाहिए। देखो फेंका गया कण, फेंका गया कण है वो प्रक्षेपी कहलाता है। देखो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी दिशा में लेकिन एकदम वर्टिकल नहीं होना चाहिए। देखो सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए, तब जो फेंका गया कण है वो प्रक्षेपी कहलाता है। देखो इतनी देर अपन बात कर रहे थे, देखो सीधी रेखा में गति की बात कर रहे थे, अब अपन इस टाइप की गति की बात कर रहे हैं। देखो तब जो गति होगी उसको अपन कहते हैं प्रक्षेपी गति। देखो तथा गति है वो कहलाती है प्रक्षेपी गति कहलाती है। देखो प्रक्षेपी गति कहलाती है, गति है वो प्रक्षेपी गति कहलाती है। देखो एग्जाम्पल अपन वही देख सकते हैं। देखो जैसे तोप से गोला दागना, या मान लो कोई भी जैसे पत्थर फेंकना, बॉल फेंकना, इस टाइप की बात अपन कर रहे हैं। देखो बंदूक से गोली चलाना, देखो डायग्राम अगर अपन देखें तो इस टाइप की अपन बात कर सकते हैं। देखो यहां से कण को फेंका जाता है, देखो जिस बिंदु से फेंका जाता है उसको अपन कहते हैं प्रक्षेपी बिंदु कहते हैं। देखो ये तो प्रक्षेपी बिंदु हो गया। देखो यहां से कण को फेंका जाता है, इस तरीके से फेंका जाता है, यहां जाके गिर रहा है, देखो इस तरीके से गिर रहा है। देखो जिस वेग से फेंका जाएगा उसको अपन कहेंगे प्रक्षेपी वेग।
मान लो u वेग से फेंका जाता है तो u को कहेंगे प्रक्षेप्य वेग कहेंगे। देखो कण है वो यहां जाके गिर रहा है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको o कह दिया, मान लो इसको मैंने a कह दिया। देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको अपन कहेंगे क्षैतिज परास कहेंगे। देखो इसको कहते हैं क्षैतिज परास कहते हैं। देखो एक बना लेना ऐसा डायग्राम आप लोग, ये क्षैतिज परास कहलाएगा। देखो अगर मान लो कण को यहां से फेंका गया है और कण यहां जाके गिर रहा है, देखो तब यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको कहेंगे क्षैतिज परास कहेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। देखो ये कहेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। देखो ये इसकी देखो अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको अपन कहेंगे अधिकतम ऊंचाई कहेंगे। देखो ये जो ऊंचाई है इसको अपन कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, ग्रेटेस्ट हाइट कहते हैं। देखो ये कहेंगे u है वो इसका प्रक्षेप्य वेग कहलाएगा। देखो मान लो u वेग से फेंक रहे हैं और अल्फा कोण से फेंक रहे हैं। देखो u वेग से फेंक रहे हैं और अल्फा कोण से फेंक रहे हैं, तब देखो u कहलाता है इसका प्रक्षेप्य वेग। u को कहते हैं प्रक्षेप्य वेग कहते हैं। देखो प्रक्षेप्य वेग, अल्फा है वो क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य कोण कहलाएगा। देखो अल्फा को कहेंगे प्रक्षेप्य कोण, ठीक है। इस टाइप से अपन कोई भी बॉल फेंकते हैं या कोई भी जैसे मान लो फेंक रहे हैं उसको अपन कहेंगे प्रक्षेप्य कहेंगे। देखो जो गति है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। देखो यहां से कण को फेंका है, यहां जाके गिर रहा है तो ये इसका क्षैतिज परास हो गया। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। देखो ये अपन देख सकते हैं। ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। देखो तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो कैसे होता है। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई क्या आएगी, क्षैतिज परास क्या आएगा, अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त करेगा, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। देखो तो सबसे पहले देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, आपने मान लिया कि देखो बिंदु O से कण को फेंका जाता है। देखो थोड़ा ही डायग्राम बना लेना। देखो बिंदु O से कण को फेंका जाता है, u वेग से फेंका जाता है। देखो यहां जाके गिर रहा है। देखो इस तरीके से यहां से देखो u वेग से कण को फेंका जाता है। देखो अपन ये बात जानते हैं वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। देखो तो इसका प्रारंभिक वेग अपन ने u मान लिया। देखो प्रारंभिक वेग इसका अपन ने u माना है, बिंदु O से कण को फेंका जा रहा है। देखो यहाँ पे बिंदु A पे आके गिर रहा है। देखो यहाँ गिर रहा है। देखो और अपन ने ये मान लिया कि प्रक्षेप्य को अल्फा कोण से फेंका जाता है। देखो अल्फा कोण बनाते हुए इसको फेंका गया। देखो अल्फा कोण बनाते हुए इसको फेंका गया। देखो ये बात सही है यहाँ तक। t समय बाद में अपन ने मान लिया इसकी स्थिति यहाँ पे। देखो t समय बाद में ये यहाँ पे पहुंच जाता है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने xy, ये मान लिया। t समय बाद में ये जो प्रक्षेप्य है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब वैसे तो देखो इसने ये दूरी तय की है। देखो वैसे तो इसने ये दूरी तय की है, लेकिन अगर क्षैतिज दूरी तय देखें तो क्षैतिज दूरी कितनी होगी इसकी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको अपन कह सकते हैं क्षैतिज दूरी कह सकते हैं। देखो ये तो इसकी क्षैतिज दूरी होगी। देखो और ये जो दूरी है वो कौन सी हो जाएगी, इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी। देखो गति का समीकरण देखने के लिए अपन ये दोनों देखेंगे। देखो t समय पे अपन इसकी स्थिति यहाँ पे मान ली। देखो बिंदु pxy पे मान ली तो इसके कोऑर्डिनेट xy है, इसका मतलब ये दूरी तो x हो जाएगी, ये दूरी y हो जाएगी। देखो इस दूरी को अपन कहेंगे क्षैतिज दूरी। देखो यानी क्षैतिज दूरी इसने कितनी तय की है, x की है। देखो और ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी की है, इसने y की है। देखो ये बात सही है क्या, यही तो अपन बात करते हैं। जैसे यहां से किसी कण को फेंका ऐसे मैंने, देखो तो यहां पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्षैतिज देखें तो यहां तक आ गया ये, और ऊर्ध्वाधर देखें तो ये हो गया। देखो क्षैतिज दूरी इसने इतनी तय की है, ऊर्ध्वाधर दूरी इसने इतनी तय की है। देखो तो वही बात अपन यहाँ कर रहे हैं। देखो तो थोड़ा सा लिख लेना। देखो इसके अंदर ये डेरिवेशन लिख लेते हैं। देखो माना कण को या प्रक्षेप्य को, माना प्रक्षेप्य को O बिंदु से u वेग से अल्फा कोण से फेंका जाता है। देखो अल्फा कोण से फेंका जाता है।
ये कोण अल्फा है, देखो वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, देखो तो जितना ये वेग के बीच में कोण है उतना इसके बीच में कोण है, देखो। अब यहाँ पे u का अगर क्षैतिज घटक देखें तो कितना आएगा, देखो वेग u का अगर क्षैतिज घटक देखें तो इसकी जरूरत पड़ेगी आगे अपने को, देखो वेग u का क्षैतिज घटक, वेग u का क्षैतिज घटक अपन देख रहे हैं, ओरिजेंटल कंपोनेंट देख रहे हैं, देखो वो आ जाएगा कितना, देखो u कोस अल्फा, u कोस अल्फा हो जाएगा, वेग u का क्षैतिज घटक हो जाएगा u कोस अल्फा हो जाएगा, देखो। ऐसे ही वेग u का ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो कितना आएगा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं ना कंपोनेंट अपन भाई। ये जैसे u है, देखो इससे अल्फा कोण बना रहा है तो इधर तो इसका घटक u कोस अल्फा आएगा, इधर कितना आएगा u साइन अल्फा आएगा, देखो इधर आ जाएगा u साइन अल्फा आ जाएगा, देखो ये आएगा, देखो। एक तो ये बात अपन कह सकते हैं, देखो ये जो वेग का क्षैतिज घटक है ना ये सब जगह सेम रहेगा, देखो वेग का जो क्षैतिज घटक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखो इस दिशा में जो कण का वेग है वो सब जगह सेम रहेगा, देखो अगर कण यहाँ चला जाएगा तो भी इसका क्षैतिज घटक u कोस अल्फा ही रहेगा, देखो अगर कण यहाँ चला जाएगा तो भी क्षैतिज घटक है वो u कोस अल्फा ही रहेगा, देखो ऊर्ध्वाधर घटक है उसमें तो परिवर्तन होता रहेगा, देखो लेकिन क्षैतिज घटक है वो सब जगह u कोस अल्फा ही रहेगा। और एक बार सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा भी गया था, देखो ये जो क्षैतिज घटक है वो u कोस अल्फा होता है और हमेशा अचर रहता है, देखो यानी कण कहीं भी चला जाए इसका जो क्षैतिज घटक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग का इस दिशा में जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखो वेग के इस कंपोनेंट में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये इतना ही रहेगा, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो। अब यहां देखो अपने को एक तो ये क्षैतिज दूरी निकालनी है, देखो अपन ये मान लेते हैं कि कण है वो t समय पर माना प्रक्षेपे, माना प्रक्षेपे t समय पर बिंदु p x y पर पहुंचता है, देखो पहुंच जाता है, देखो t समय पे प्रक्षेप है वो बिंदु p x y पर पहुंच जाता है, देखो तब अगर अपन ये देखें, देखो इसके द्वारा क्षैतिज दूरी है वो कितनी तय की गई है, तो यहाँ पे t समय पे कण यहाँ पे पहुंच गया, देखो t समय पे प्रक्षेप यहाँ पे पहुंच गया, देखो अब इसके अगर अपन क्षैतिज दूरी देखें तो क्षैतिज दूरी कितनी तय की है इसने, देखो क्षैतिज गति अपन देख रहे हैं, देखो क्षैतिज गति इसने कितनी की है और ऊर्ध्वाधर गति इसने कितनी की है, देखो तब अपन ये देख रहे हैं कि क्षैतिज गति इसने कितनी की है और ऊर्ध्वाधर गति कितनी की है, देखो क्षैतिज गति अगर अपन देखें तो देखो क्षैतिज गति तो इसने की है x की है, देखो और ऊर्ध्वाधर गति कितनी की है y की है, देखो अब क्षैतिज गति x है वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर कोई कण समतल में मान लो ऊपर की ओर गति कर रहा है तब तो वो गति होती है गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है, अगर क्षैतिज पे गति कर रहा है समतल पे गति कर रहा है तो समतल पे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 0 होता है, क्षैतिज पे g का मान 0 होता है, तब जो गति होती है वो सामान्य नियमों से होती है, देखो तो ये दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं भाई, दूरी का सूत्र होता है वेग इंटू समय होता है, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय होता है, उस सूत्र से अपन ये दूरी निकाल सकते हैं, देखो ये बात समझ रहे हो, देखो अगर क्षैतिज दूरी देखेंगे तो क्षैतिज दूरी अपन निकाल सकते हैं वेग इंटू समय से, अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है जैसे ये दूरी निकालेंगे, देखो ये दूरी तो अपन निकालेंगे गति के समीकरण से निकालेंगे, देखो ये जो दूरी होगी वो तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा उससे निकलेगी, देखो और ये अपन सामान्य तरीके से निकाल सकते हैं, देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो तो दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय होता है, देखो तो वेग तो कितना हो गया कण का, देखो प्रारंभिक वेग है वो u है, देखो u का इस दिशा में कंपोनेंट कितना है, u का इस दिशा में कंपोनेंट कितना हो गया, देखो u कोस अल्फा और समय कितना हो गया, यानी ये दूरी निकालने के लिए अपन देखेंगे वेग इंटू समय देखेंगे, देखो वेग तो कितना है, देखो वेग का क्षैतिज घटक देखेंगे, वेग का क्षैतिज घटक तो कितना हो गया u कोस अल्फा और समय कितना हो गया t हो गया, देखो तो क्षैतिज दूरी देखने के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे, देखो ये बात समझ रहे हो कि एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनना इधर सुनना, देखो ये दूरी देखनी है अपने को, देखो ये दूरी, अब दूरी देखने के लिए अपन सूत्र काम में ले रहे हैं वेग इंटू समय, देखो तो प्रारंभ में इसका वेग कितना, देखो इस दिशा में वेग कितना है, प्रारंभ में इस दिशा में वेग अगर देखें तो कितना हो गया, देखो u कोस अल्फा हो गया। अपने को ये देखना है कि t समय में कितनी दूरी तय की, तो t समय में इसने दूरी तय की वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखो x बराबर हो जाएगा u कोस अल्फा इंटू टी हो जाएगा, देखो ऐसे ही ऊर्ध्वाधर गति अगर देखें तो ऊर्ध्वाधर गति कितनी आ जाएगी, t समय में ऊर्ध्वाधर गति कितनी की है, देखो
वो अपन निकालेंगे, इससे निकालेंगे। देखो ऊर्ध्वाधर गति के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेंगे ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये जो गति होगी वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी। देखो ये जो गति होगी वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी। देखो अब t समय पे उसने ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय की है, कितनी तय की है ऊर्ध्वाधर दूरी, y की है। देखो y की u की जगह आएगा देखो प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का कौन सा कंपोनेंट लेंगे अपन, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट। देखो वर्टिकल कंपोनेंट काम में लेंगे। देखो वो हो जाएगा u sin अल्फा। देखो t की जगह t आ जाएगा। देखो t आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना 1/2 gt स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो एक बार यहां तक मैं दोबारा बता देता हूं। देखो सुन लो, इधर ये कण है वो प्रक्षेपी गति कर रहा है। देखो प्रक्षेपी गति का मतलब यहां से कण को फेंका गया है, यहां आके गिर रहा है। देखो प्रक्षेपी गति का मतलब ऐसी गति जो ऊर्ध्वाधर नहीं होनी चाहिए। देखो ऊर्ध्वाधर समतल में होनी चाहिए लेकिन सीधी रेखा में नहीं होनी चाहिए, तब उस गति को कहेंगे प्रक्षेपी गति। देखो u वेग से कण को फेंका गया है, t समय पे यहां पहुंच जाता है। देखो तब अपन गति का समीकरण देखने के लिए देखो t के लिए इसकी ये संबंध निकाल रहे हैं। देखो x और y में संबंध निकाल रहे हैं। देखो प्रक्षेपी के पथ का समीकरण देखने के लिए x और y में संबंध अपन निकाल रहे हैं। देखो तो अब वैसे अगर अपन देखें तो देखो वैसे तो दूरी इसने तय की है, ये दूरी तय की है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो क्षैतिज दूरी x तय की है, y एक्स ये वर्टिकल दूरी है वो कितनी तय की है, y दूरी तय की है। देखो अब ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये दूरी अगर कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तब तो लगेंगे गति के समीकरण। देखो वो जो गति होगी वो तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी। ये गति अगर अपन देखें यहाँ भी वही काम में ले सकते हो चाहिए आप भाई, वहां पे अगर अपन देखें तो देखो इसके लिए भी वही सूत्र काम में लिया जा सकता है। अपन ये बात जानते हैं v बराबर होता है u प्लस gt होता है, या ये काम में ले सकते हो। देखो s बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर होता है, लेकिन क्षैतिज समतल पे अगर अपन देखें तो g का मान 0 होता है। देखो तो यहां से वही तो आ गया s बराबर ut आ गया। देखो s बराबर ut यानी दूरी बराबर आ गया वेग इंटू समय आ गया। देखो वही बात है, वैसे सीधा अपन सूत्र काम में लेते ही है, दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय होता है। देखो इस सूत्र से अगर अपन देखें तो वही आ रहा है s बराबर ut। देखो s बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर होता है, लेकिन क्षैतिज पे g का मान 0 होता है। देखो तो g की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो वही s बराबर ut आ रहा है। देखो तो यहां अगर ये दूरी निकालेंगे, देखो क्षैतिज दूरी निकालने के लिए तो अपन ये सूत्र काम में ले रहे हैं। देखो दूरी बराबर हो जाएगा वेग इंटू समय। वेग कौन सा काम में ले रहे हैं, देखो क्षैतिज कंपोनेंट। प्रारंभिक वेग वहां पे u है तो उसका क्षैतिज कंपोनेंट हो गया देखो u cos अल्फा, समय t हो गया। देखो ऐसे ऊर्ध्वाधर गति के लिए अपन काम में ले रहे हैं गति का द्वितीय समीकरण काम में ले रहे हैं। देखो ऊपर की ओर कण गति करेगा तो h बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। देखो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया इसका u sin अल्फा। देखो वो रखा है मैंने, h की जगह आ जाएगा y आ जाएगा। देखो ये आएगा। अब अपने को प्रक्षेपी के पथ का समीकरण निकालना है। देखो प्रक्षेपी के पथ का समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो x और y में संबंध निकालेंगे। देखो प्रक्षेपी के पथ का समीकरण निकालने के लिए x और y में संबंध निकालेंगे। देखो आपने को देखना है प्रक्षेपी का पथ, यानी x व y में संबंध निकालेंगे। देखो x व y में संबंध, प्रक्षेपी का पथ देखने के लिए x और y में संबंध अपन निकालेंगे। देखो x और y में संबंध देखने के लिए क्या करेंगे, t का विलोप करेंगे। देखो तो समीकरण नंबर 1 व 2 से t का विलोप कर देंगे। देखो 1 व 2 से t का विलोप करने पर t का विलोप कर देंगे, जिससे ये संबंध आ जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1 से t का मान निकाल के यहां रख देते हैं। देखो t का विलोप करना है। देखो तो यहां से t का मान यहां रख रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 से मैं t का मान निकाल रहा हूं, कितना आएगा, देखो t का मान x अपॉन आएगा u cos अल्फा। देखो x अपॉन u cos अल्फा आएगा। देखो ये t का मान यहां पे रख दो। देखो ये t का मान यहां रख देंगे। देखो y बराबर आ जाएगा कितना, देखो u sin अल्फा, क्या आ जाएगा, t का मान यहां रख रहे हैं। देखो माइनस 1/2 g, t का मान यहां रख देंगे। देखो आ गया। समीकरण नंबर 1 से मैंने t का मान 2 में रख दिया। देखो समीकरण नंबर 1 से मैंने t का मान 2 में रखा। देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा,
u से u कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x टेन अल्फा, माइनस आ जाएगा 1/2g एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जो कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है। देखो जो कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है, याद करना आपको। देखो सीधा याद करने के, देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण याद करो। देखिए इसको एक बार, देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ये हो जाएगा। देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x टेन अल्फा माइनस 1/2g एक्स स्क्वायर। ये प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण होता है। देखो वैसे तो अपन यहां देख रहे हैं, देखो x की घात 2 आ रही है, y की घात 1 आ रही है, इसका मतलब प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। देखो लेकिन उस परवलय का शीर्ष क्या आएगा, नाभि क्या आएगी, नियता क्या आएगी, वो अपन सारी चीजें देख सकते हैं। देखो तो थोड़ा आगे इसको और सोल्व करते हैं। देखो इसको लेके चल रहे हैं। देखो अपन प्रक्षेप्य का पथ, इस समीकरण को आगे अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो कितना आया था, देखो y बराबर आया था x टेन अल्फा, देखो माइनस आया था 1/2g एक्स स्क्वायर, u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा आया था। देखो इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो एक तो ये याद करना, देखो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण तो ये हो गया। देखो अब इसकी नियता क्या आएगी, नाभि क्या आएगी, या कैसा समीकरण होगा, वो सारा अपन देख रहे हैं। देखो थोड़ा इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो इसको x में पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री अपन पढ़ चुके हैं। देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा ना भाई। इस टाइप का अगर मान लो परवलय दे रखा है, y बराबर दे रखा है, जैसे x + 2x स्क्वायर दे रखा है, इसकी नाभि नियता वो निकालना अपन ने सीखा था। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको x में पूर्ण वर्ग बनाते हैं, फिर मानक रूप में चेंज करेंगे, y बराबर x स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसका नाभि और ये देखेंगे। ध्यान में है क्या आप लोगों को, या भूल गए? तो यहाँ देखो सबसे पहले इसको x में पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो x में पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और x में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। सबसे पहले तो इस स्टेप को इधर ले जाते हैं। देखो 1/2g अपॉन में आ जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इस स्टेप को इधर ले जा रहे हैं। बराबर आ जाएगा माइनस y। देखो क्या जाएगा, इस स्टेप को उधर लेके। देखो x में पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो इसको x में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। देखो x में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए का नियम ये होता है, x का स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले 1 बना लेंगे। देखो तो इस पूरी स्टेप का भाग दे दो। देखो इस पूरी स्टेप का भाग दे देते हैं। देखो तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ आ जाएगा देखो 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ये आ जाएगा। देखो इधर आ जाएगा माइनस y, इधर आ जाएगा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में आ जाएगा जी, आ जाएगा। इस स्टेप को इधर लिया है। देखो ऐसे समझ सकते हैं मैंने इस बात को। ये बात ठीक है क्या? देखो भाग दिया मैंने इसका। देखो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। देखो टेन अल्फा, इसको अपन लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा माइनस y 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ये आ जाएगा। इतना आ जाएगा। देखो ये कोस अल्फा है, इस कोस अल्फा से एक कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देखो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देखो
अब ये बन रहा है देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा, एक्स आ गया देखो। ये बात ठीक है यहां तक। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ पूर्ण वर्ग? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ेंगे, आधे का स्क्वायर घटाएंगे। एक्स का गुणांक इतना है देखो, इसका हाफ है, वो उसका स्क्वायर जोड़ देंगे, उसका स्क्वायर घटा देंगे देखो, तो हाफ कितना हो जाएगा देखो इसका यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। इसका स्क्वायर तो इधर जोड़ दिया मैंने देखो, इसका स्क्वायर इधर जोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर इधर जोड़ दिया देखो, क्या कह रहे? यहां तक ये बात सही है कि देखो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इसको? एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? इधर क्या लिख सकते हैं देखो, इसको अपन इसमें से देखो अपन जानते हैं देखो y का गुणांक 1 बनाएंगे, यहां पर मानक परवलय में चेंज करने के लिए y का गुणांक 1 बनाएंगे यहां से, तो अपन y का जो कोफिशिएंट है माइनस, या एक बार ऐसे लिख लो चलो एक स्टेप, ये है देखो यहाँ पे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी है देखो, यहां है u की पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा देखो अपॉन में जी स्क्वायर है देखो, जी स्क्वायर है। ये देखो यहां से ही आ जाएगा देखो x माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आ रहा है देखो। इसमें से ये कॉमन ले लेंगे देखो, माइनस 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉमन ले लेंगे देखो, y का गुणांक 1 बनाएंगे देखो। अपने परवलय के अंदर पढ़ा था मानक परवलय में कैसे चेंज करते हैं, माइनस 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, यहां कॉमन ले लेंगे देखो, तो यहां कितना बच जाएगा देखो, अगर ये कॉमन ले लेंगे तो अपन यहां एक तो बच जाएगा कितना देखो u स्क्वायर, एक बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा देखो, एक जी भी अपन ने कॉमन ले लिया तो यहां बच जाएगा 2g देखो, ये बच जाएगा देखो, ये बच जाएगा देखो। थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि परवलय ऐसा पढ़ा था अपन ने देखो, मानक रूप में चेंज करना। अब कैसे निकालेंगे बताओ, इसकी नाभि और नियता कैसे निकालेंगे? इसको मान लेंगे अपन कैपिटल एक्स मान लेंगे देखो, अगर ध्यान में हो तो आपको, इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे देखो, इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे देखो, इसको मान लेंगे अपन 4ay, 4ay से कंपेयर कर लेंगे, उस टाइप का हो गया देखो ये, यानी जो परवलय आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है देखो, इसको 4ay से कंपेयर कर लेंगे देखो 4a, और इसको अपन कह रहे हैं कैपिटल y कह देंगे देखो। इसको तो मान लिया देखो मैंने कैपिटल y, इसको तो कैपिटल y मान रहे हैं, इसको पूरे को मान रहे हैं कैपिटल x मान रहे हैं देखो, नीचे ये बात लिख देंगे देखो, इधर मैं लिख देता हूं देखो, जहां कैपिटल x है वो तो किसके बराबर हो गया देखो, x माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी के बराबर हो गया देखो। कैपिटल y है वो किसके बराबर हो गया, y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g के बराबर हो गया देखो। a बराबर कितना हो गया, इससे कंपेयर करें तो a बराबर कितना हो जाएगा देखो, इससे कंपेयर कर रहे हैं देखो, a बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g हो जाएगा देखो, इससे कंपेयर कर रहे हैं देखो। तो जो परवलय आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का आ रहा है देखो, यानी अपन ये कह सकते हैं जो कि परवलय का समीकरण है देखो, जो कि परवलय का समीकरण है। जिसका नीचे की तरफ मुंह होता है देखो, वो परवलय देखो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का डायग्राम कैसे बनाते हैं देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का डायग्राम इसी तरीके से तो बनता है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay इस तरीके से बनेगा देखो,
तो पर इसका जो अपन देख सकते हैं देखो, प्रक्षेपे का जो पथ आएगा वो ऐसा ही होता है। देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay का डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम बनेगा। देखो ये डायग्राम बनेगा। देखो ये बात ध्यान में है क्या? देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का डायग्राम इस तरीके से बनता है। देखो तो यहाँ अपन ये बात कह सकते हैं, देखो प्रक्षेपे का जो पथ होता है वो ऐसा होता है। देखो यहाँ से फेंका जाएगा, वापिस यहाँ की गिरेगा। देखो तो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं, देखो प्रक्षेपे का जो पथ होता है वो क्या होता है? परवलयाकार होता है। देखो तो नोट लगा के लिख लो एक तो ये अच्छी तरह बात। पहला पॉइंट तो अपन ये लिख लेंगे। देखो पहला पॉइंट तो अपन ये कह सकते हैं, देखो प्रक्षेपे का पथ, प्रक्षेपे का पथ है वो परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। सीधी ये बात कई बार पूछी जाती है तो याद करना है, प्रक्षेपे का जो पथ होगा वो एक परवलयाकार होगा। देखो परवलय के आकार में होता है। देखो नीचे की तरफ खुलने वाला परवलय बनता है। देखो ये इस टाइप का परवलय बनेगा। देखो अब इसका अपन शीर्ष देख सकते हैं। देखो शीर्ष कैसे निकालते हैं? इसका शीर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं ना। देखो ये जो परवलय लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay जो परवलय लेते हैं, इसका शीर्ष होता है 0 0 होता है। देखो अब ये बात थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए आपको, तब समझ में आएगी भाई ये बात। अपन ये बात जानते हैं, देखो ये जो परवलय, देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay जो परवलय होता है, इसका शीर्ष होता है 0 0 होता है। देखो शीर्ष 0 0 होता है। देखो इस परवलय का जो शीर्ष होता है, वर्टिक्स होता है, वो होता है 0 0 होता है। देखो 0 0 0 0 का मतलब कैपिटल एक्स बराबर 0 हो गया, कैपिटल वाई बराबर 0 हो गया। देखो कैपिटल एक्स का मान यहां से रख दो। देखो कैपिटल एक्स का मान यहां से रख देंगे। देखो कैपिटल एक्स का मान रख दो। देखो यहां से जिन लोगों ने परवलय नहीं पढ़ा है उनको पढ़ाएंगे, बाकी तो काफी लोग सबका ही पढ़ा हुआ है परवलय। ये कैपिटल एक्स का मान रख देंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स का मान रख देंगे। देखो इसका कैपिटल एक्स का मान यहां से रखेंगे, कितना आएगा? देखो कैपिटल एक्स का मान रखेंगे तो एक्स माइनस ये कैपिटल एक्स का मान रख रहे हैं। देखो एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी बराबर 0 आएगा। देखो यहां से एक्स बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी आ गया। देखो ये आ गया। ऐसे ही y बराबर 0 रखेंगे। देखो y बराबर 0 रखने का मतलब क्या हो गया? y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g बराबर 0 आ जाएगा। देखो आ जाएगा। यहां से y का मान कितना आ जाएगा? देखो y का मान आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g आ जाएगा। देखो आ जाएगा। अतः अपन ये कह सकते हैं इस परवलय का शीर्ष कितना हो जाएगा? देखो शीर्ष आ जाएगा देखो यू स्क्वायर। अब यहां देखो ये आ रहा है साइन अल्फा कोस अल्फा आ रहा है, तो ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा। देखो अपॉन में आ जाएगा 2g आ जाएगा। देखो ऐसे इधर आ रहा है, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में आ जाएगा 2g आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। एक दो चीजें अपन देख रहे हैं। देखो एक तो शीर्ष का ये देख सकते हैं। देखो शीर्ष के निर्देशांक, ऐसे इसकी नाभि के निर्देशांक देख रहे हैं। देखो अपन इसकी नाभि की निर्देशांक अपन देख रहे हैं। देखो कितनी हो जाएगी नाभि? थोड़ा यहां जगह करनी पड़ेगी। सेकंड अपन देख रहे हैं। देखो नाभि देख रहे हैं, नाभि के निर्देशांक देखो नाभि कितनी होती है? देखो अगर ये परवलय देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay है। देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay है, इसकी नाभि होती है 0 माइनस ए होती है। देखो ये होती है। देखो इसकी नाभि होती है 0 माइनस ए। देखो ये होती है। इसकी नाभि होती है 0 माइनस ए होती है। जिन 2-4 लोगों ने परवलय नहीं पढ़ा उनको बताएंगे, कोई बात नहीं। अभी इसकी नाभि होती है 0 माइनस ए होती है। देखो 0 का मतलब तो हो गया देखो कैपिटल एक्स बराबर 0, इसके बराबर हो गया कैपिटल वाई बराबर माइनस ए हो गया। देखो ये हो गया। मान रखो कैपिटल एक्स का, कैपिटल वाई का और ए का मान रखो इसमें सारे। देखिए वहां से जो अभी मैंने लिख रखा था ऊपर, कैपिटल एक्स का मान और कैपिटल वाई का मान रखो। देखो जल्दी से
कैपिटल एक्स का मान कितना था देखो, कैपिटल एक्स का मान ये था देखो, ये था देखो, यहां से x बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन आ जाएगा 2g देखो, ये आ जाएगा। y बराबर माइनस है, y का मान ये रहा देखो, a का मान कितना था देखो, a का मान अपन ने निकाला था, a का मान था कितना, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g था देखो, a का मान मैंने रख दिया देखो, पीछे अपन ने a का मान निकाल रखा देखो। अब इसको सरल करके y का मान निकालो, यहां से कितना आता है, इसको सरल करके y का मान निकालेंगे देखो, इसको सरल करके y का मान निकाल रहे हैं, इस स्टेप को इधर ले आएंगे देखो, माइनस आ जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। ये आएगा देखो, यहां से इसको थोड़ा सरल कर रहे हैं देखो, एक तो इसमें 2g तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा देखो, और माइनस में इसमें से कॉमन ले रहा हूं देखो, तो इसको अपन लिख सकते हैं देखो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा देखो। पूरे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया देखो, इसमें से माइनस कॉमन लिया देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसको अपन लिख सकते हैं कोस 2 अल्फा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं देखो, इसकी जो नाभि आएगी वो कितनी आ जाएगी देखो, नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे इसके यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g हो जाएगा, और माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g हो जाएगा देखो, ये आएगा देखो। मान लो कोई छोटी बात ऐसे पूछ लें तो थोड़ा सा देखना है इस तरीके से देखो, नाभि और नेता दो के लिए देख लेना देखो, नाभि के निर्देशांक अपन देख सकते हैं देखो, हो जाएंगे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g, ऐसे ही हो जाएगा देखो, माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g आ जाएगा देखो। ऐसे ही नियता का समीकरण अपन देख सकते हैं देखो, कैसे निकालते हैं नियता, क्या फॉर्मूला होता है नियता का, ए घातीय चर बराबर ए होता है, यहां माइनस वाला है तो ए घातीय चर बराबर माइनस ए हो जाएगा देखो, ए घातीय चर बराबर माइनस ए देखो, नियता अपन देख रहे हैं देखो, नियता का फॉर्मूला हो जाएगा ए घातीय चर, ए घातीय चर बराबर माइनस ए, ए घातीय चर कौन था उसके अंदर, y था, ए घातीय चर y है वहां पर, ए घातीय चर बराबर माइनस से होता है, ये प्लस बन जाएगा शायद, ए घातीय चर बराबर माइनस से होता है सूत्र, इसमें प्लस बनेगा, इसमें प्लस बन जाएगा। ए घातीय चर बराबर माइनस से होता है वैसे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे ए की जगह वो माइनस वाला है ना, तो ए घातीय चर बराबर बनेगा प्लस ए बनेगा देखो, ए घातीय चर हो गया, यहाँ पे y हो गया, y बराबर आ जाएगा ए आ जाएगा देखो, मान रख दो, y का मान रख दो देखो, कैपिटल Y का मान रख दो, a का मान रख दो देखो, कैपिटल Y और a का मान रख दो, कैपिटल Y का मान क्या था यहाँ पे, y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g था देखो, ये था देखो, ये था देखो। अब ये तो आपकी याद होने चाहिए, अब ये दोबारा थोड़ी समझाए जाएंगे, कोई परवले पढ़ चुके हैं अपन, ये परवले पढ़ चुके हैं, सूत्र याद होना चाहिए, घातीय चर बराबर एक, ऐसे इसकी नियता का आपको खुद को ही कर लेना चाहिए, तब तो कोई बात भी बनती, आप खुद करते इसको, तब तो सूत्र होता है ए घातीय चर बराबर ए होता है, y का मान अपन यहाँ पे रख रहे हैं देखो, ए का मान लिख देंगे देखो, ए का मान कितना था जो अभी अपने पीछे लिखा है वहां से, कितना था, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना था 2g था देखो, 2g था, यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, इस स्टेप को इधर ले आएंगे देखो, इसको इधर ले आएंगे देखो, यहां से y बराबर कितना आ रहा है देखो, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है, ये थोड़ी है कि परवले अब दोबारा पढ़ाया जाएगा कोई, तो नियता का समीकरण होता है y बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है देखो, नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ये जरूर याद कर लेना देखो, इस तरीके से अपन इसकी नियता देख सकते हैं देखो,
ये जो परवलय होगा वो इस तरीके से होगा, देखो सपोज ये है, मान लो ये इस टाइप से परवलय, देखो तो इसकी नियता ऐसे होगी, देखो नियता हो जाएगी y बराबर हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2z हो जाएगी, देखो ये नियता होगी इस तरीके से, परवलय इस तरीके से ये इसकी नियता होगी, देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे एक अपन देख सकते हैं, देखो नाभिलंब की लंबाई वगैरह देख सकते हैं, देखो नाभिलंब की लंबाई अपन देख सकते हैं, देखो नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम, देखो नाभिलंब की लंबाई कैसे निकालते हैं बताओ? नाभिलंब की लंबाई कौन बता सकता है आप में से? क्या फॉर्मूला होता है नाभिलंब की लंबाई का? एक घातीय चर का गुणांक, याद है किसी की? नाभिलंब की लंबाई का सूत्र होता है एक घातीय चर का गुणांक, एक घातीय चर का गुणांक, एक घातीय चर का जो गुणांक होता है वो नाभिलंब की लंबाई होती है, उसका मापांक ले लेते हैं अगर नेगेटिव होता है तो ये होता है, ये आता है। अब देखो देखिए एक घातीय चर का गुणांक क्या है, वहां पे y का गुणांक क्या, देखो देखिए जो y माइनस यू कोस अल्फा अपने मान रखा है ना, उसका गुणांक क्या है वहां पे, वो देखो देखिए एक घातीय चर के गुणांक का मतलब y माइनस उसका गुणांक देख रहे हैं, देखो कितना है 2u स्क्वायर, ऐसे है कि कुछ माइनस तो प्लस बन जाएगा, वो देखो लंबाई हमेशा पॉजिटिव लेंगे, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी है, देखो उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो एक घातीय चर अपन ने इस तरीके से माना है, देखो वहां पर x माइनस कुछ ये माना है, देखो बराबर फिर यहाँ y माइनस ये मान रखा है, इसकी बात कर रहे हैं एक घातीय चर का गुणांक। एक घातीय चर का जो गुणांक होता है वो नाभिलंब की लंबाई होती है, देखो ये तो बातें याद होनी चाहिए आप सबको। एक घातीय चर का गुणांक होता है वो नाभिलंब की लंबाई होती है, देखो अब यहां से अपन एक छोटा सा इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो 2 अपॉन जी यू कोस अल्फा अपन ने क्या मान रखा है पीछे, यू कोस अल्फा क्या है, परक्षेपी वेग का क्षैतिज घटक है, देखो परक्षेपी वेग का क्षैतिज घटक है, देखो परक्षेपी वेग का क्षैतिज घटक का स्क्वायर, देखो तो यहां से अपन देख सकते हैं नाभिलंब की लंबाई इसके बराबर आती है, देखो नाभिलंब की लंबाई, ये सूत्र जरूर याद कर लेना। देखो एक तो नियता के लिए नियता होती है y बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन 2z होता है, ऐसे देखो नाभिलंब की लंबाई होती है 2 अपॉन जी प्रक्षेपी वेग का क्षैतिज घटक का स्क्वायर, देखो प्रक्षेपी वेग के क्षैतिज घटक का स्क्वायर, देखो यहां तक ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए दोबारा अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखो प्रक्षेपी के पथ का समीकरण तो कितना हो गया, y बराबर हो गया x tan अल्फा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। देखो प्रक्षेपी का पथ है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है, उसके लिए अपन ये 2-3 बातें देख सकते हैं। देखो प्रक्षेपी जो वेग है उसका क्षैतिज घटक है वो हमेशा u कोस अल्फा आएगा, देखो प्रक्षेपी वेग का क्षैतिज घटक है वो हमेशा रहेगा u कोस अल्फा, देखो ऊर्ध्वाधर घटक है वो चेंज होता रहेगा। देखो नाभिलंब की लंबाई अपन देख सकते हैं 2 अपॉन जी, साथ में ही आएगा, देखो प्रक्षेपी वेग के क्षैतिज घटक का स्क्वायर। नियता का मान अपन देख रहे थे y बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2z हो जाएगा। देखो अब इसके लिए 3-4 संबंध अपन और देख सकते हैं। देखो t समय पे कण का वेग और दिशा अपन देख सकते हैं। देखो प्रक्षेपी का, देखो प्रक्षेपी का t समय पर वेग व दिशा, प्रक्षेपी का t समय पर वेग और दिशा, देखो प्रक्षेपी का t समय पर वेग और दिशा। इस बात का मतलब ये देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो एक बार मान लो कण को यहां से फेंका जाता है, ये y एक्सिस मान रखा है, ये अपन x एक्सिस मान रखा है, इस तरीके से फेंका जाता है। देखो इस तरीके से फेंका जाता है। देखो t समय पे यहाँ पे, देखो t समय पे इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने xy मान लिया। देखो अब अपन ने ये मान लिया कि t समय पर इसका जो वेग है वो अपन ने मान लिया v मान लिया। देखो प्रक्षेपी वेग तो u था, देखो प्रक्षेपी वेग तो ऐसे था, वो तो u था, देखो वो तो इससे अल्फा कोण बना रहा था। देखो और जो अपन ने ये माना है, देखो इसका t समय पे जो वेग माना है, अपने को पूछा क्या, देखो प्रक्षेपी का t समय पर वेग, प्रक्षेपी का t समय पर वेग कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी वो अपन देख रहे हैं। देखो
तो टी समय पर प्रक्षेपी का वेग अपन ने ये माना देखो, ये टी समय पर प्रक्षेपी का वेग है देखो, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने मान रखे हैं देखो एक्स वाई मान रखे हैं, ये मान रखे देखो। अपन ने ये मान लिया देखो ये जो वेग है वो क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाता है देखो, क्षैतिज के साथ में ये थीटा कोण बनाता है देखो। अगर ये क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाएगा तो यहां अगर अपन देखें तो ये कोण भी कितना आएगा देखो थीटा, ये कोण थीटा आएगा देखो। अब एक तो देखो सुनना, इधर सुनना देखो, यहां इसकी स्थिति मानी है अपन ने पी एक्स वाई मान रखे देखो, ये मान रखे देखो। अब v का अगर इस दिशा में कंपोनेंट देखें तो v का इस दिशा में कंपोनेंट कितना आएगा, v का इस दिशा में कंपोनेंट आएगा v कोस थीटा देखो, वो तो किसके बराबर हो जाएगा। अपन ये बात जानते हैं देखो प्रक्षेपे का जो क्षैतिज वेग है या प्रक्षेपे जो शुरू में प्रक्षेपे वेग था उसका जो क्षैतिज घटक है वो सब जगह अचर रहेगा देखो, वो सब जगह समान रहेगा देखो। तो ये जो v का घटक है v कोस थीटा वो तो किसके बराबर आ जाएगा, प्रक्षेपे वेग के क्षैतिज घटक के बराबर आ जाएगा। और इधर जो घटक आएगा देखो v साइन थीटा वो अपन देखेंगे किसके बराबर आएगा देखो, फिर उससे अपन परिणामी वेग निकालेंगे देखो इसका, फिर इससे अपन परिणामी वेग निकालेंगे और इसकी दिशा निकालेंगे देखो। तो ये डायग्राम बना लो देखो एक, अपन ये मान रहे हैं देखो टी समय पर माना टी समय पर प्रक्षेप है वो इस बिंदु पर है देखो, प्रक्षेप बिंदु पी एक्स वाई पर है देखो। तथा वेग अपन ने मान लिया v है जो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता देखो, क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। प्रक्षेपे है वो क्षैतिज से, प्रक्षेपे का जो टी समय पे वेग है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है देखो। ये बात सही है कि यहां तक। अब यहां देखो इस v को अपन क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहे हैं, v को इधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो। v का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे वो तो आएगा देखो v कोस थीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा देखो, v कोस थीटा है वो तो बराबर हो जाएगा किसके देखो, u कोस अल्फा के। प्रक्षेपे का जो क्षैतिज वेग है वो सब जगह u कोस अल्फा रहेगा देखो, जो प्रक्षेपी वेग शुरू में जो लिया था उसका जो क्षैतिज घटक है वो सब जगह u कोस अल्फा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता देखो, ये हमेशा अचर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया एक बार ये बात। ये जो देखो ये घटक आएगा वो किसके बराबर आएगा देखो, v साइन थीटा। वो देखने के लिए अपन ये देखेंगे देखो ये जो प्रक्षेपी वेग था, प्रक्षेपी वेग था उसका t समय पर ऊर्ध्वाधर घटक कितना है वो अपन देखेंगे देखो। भाई यहां तो अपन ने देखा था देखो, यहाँ पे जब वेग u लिया था अपन ने तब इसका क्षैतिज घटक u कोस अल्फा आ गया था, ऊर्ध्वाधर घटक u साइन अल्फा आ गया था। अब ये जो u साइन अल्फा है वो यहाँ पर कितना आएगा वो अपन देखेंगे देखो, u साइन अल्फा है वो यहाँ पे कितना आएगा वो अपन देखेंगे देखो, यानी t समय पर इसका ये कंपोनेंट कितना होगा वो अपन देख रहे हैं देखो। तो उसके लिए अपन v और t में जो संबंध होता है वो अपन काम में ले रहे हैं देखो। v बराबर होता है कितना, u माइनस जी टी होता है देखो, v बराबर होता है u माइनस जी टी होता है देखो। अब यहां पे इसका घटक कितना हो जाएगा भाई, इसका अपन क्षैतिज घटक देख रहे हैं देखो, इसका ऊर्ध्वाधर घटक देख रहे हैं देखो, तो इसका जो v का ऊर्ध्वाधर घटक आएगा, v का मतलब u का ऊर्ध्वाधर घटक देख रहे हैं देखो एक तरीके से, u का ऊर्ध्वाधर घटक देखो वो अपन निकाल रहे हैं इस सूत्र से निकाल रहे हैं देखो। v बराबर होता है u माइनस जी टी, उससे निकाल रहे हैं देखो। u का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो किसके बराबर आ जाएगा देखो, ये जो v है इसका मतलब u का ऊर्ध्वाधर घटक वो बराबर आएगा किसके देखो, प्रारंभिक जो वेग था उसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना था, प्रारंभिक वेग था उसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना था, u साइन अल्फा देखो, माइनस आ जाएगा gt आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, यानी u का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आएगा u साइन अल्फा माइनस gt आएगा देखो। सुनेंगे दोबारा सुनेंगे देखो, जब कण यहां था देखो, कण यहां पे था तब इसका क्षैतिज घटक तो आया था u कोस अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक आया था u साइन अल्फा। अब ये u कोस अल्फा तो सब जगह u कोस अल्फा ही रहेगा देखो, लेकिन ये जो u साइन अल्फा है वो चेंज होता रहेगा देखो,
जैसे ही u साइन अल्फा यहां आया है तो इसका वेग कितना हो गया देखो, u है उसका ऊर्ध्वाधर घटक चेंज हो गया देखो, और वो समय के साथ चेंज हो गया देखो। और अपन ये बात जानते हैं वेग और समय में संबंध होता है देखो, तो इसलिए u का ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट निकालने के लिए अपन ने ये सूत्र काम में ले लिया देखो, ये सूत्र काम में लिया। तो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा कितना, u साइन अल्फा माइनस gt आएगा देखो। अब यहां पे देखो इस वेग का जो प्रक्षेपी वेग है उसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, u साइन अल्फा माइनस gt है, जबकि वेग v का इस दिशा में घटक कितना है, v साइन थीटा देखो। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं v साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, u साइन अल्फा माइनस gt के बराबर आएगा देखो, यह आएगा u साइन अल्फा माइनस gt के बराबर आ जाएगा। u का ऊर्ध्वाधर घटक मैंने इस सूत्र से निकाला देखो, t समय पर u का ऊर्ध्वाधर घटक इस सूत्र से निकाला देखो। अब अपन v का मान निकाल सकते हैं देखो यहां से आसानी से। कैसे निकालोगे v का मान, अपने को t समय पर वेग निकालना है देखो, t समय पर वेग निकालना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे देखो, वेग आ जाएगा देखो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे देखो। समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो देखो, 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं देखो, तो इधर तो बन जाएगा v स्क्वायर बन जाएगा देखो, v स्क्वायर। यहां आ जाएगा कितना, u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस gt का स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो, u साइन अल्फा माइनस gt का स्क्वायर आ जाएगा देखो। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखो, u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा देखो, माइनस ये बन जाएगा कितना देखो, 2u साइन अल्फा gt प्लस आ जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आएगा देखो, यहां से ये कितना बन रहा है देखो, v स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा u स्क्वायर बन जाएगा देखो, माइनस ये आ रहा है 2u साइन अल्फा gt प्लस आ रहा है g स्क्वायर t स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है। ये लिख सकते हैं ना देखो, यहां से अपन इसको u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने लिख दिया, u स्क्वायर लिख दिया देखो। तो एक तो ये फॉर्मूला अपन देख सकते हैं, बाकी एक दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इसको और चेंज किया जा सकता है देखो, इसको एक दूसरे फॉर्मूले में और चेंज किया जा सकता है देखो। यहां से देखो इस पूरे में से अपन कॉमन ले रहे हैं, 2g कॉमन ले रहे हैं देखो, माइनस 2g कॉमन ले रहे हैं देखो, माइनस 2g अगर कॉमन लेंगे तो माइनस 2g कॉमन लेने पर ये कितना बन रहा है, u साइन अल्फा t, और यहां से कितना आ जाएगा देखो, 2g कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये बन जाएगा देखो, इतना आएगा देखो, ये आएगा देखो। और ये मान अगर अपन देखें तो देखो इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, देखो देखिए u साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर किसके बराबर लिखा जा सकता है, किसके बराबर लिखा जा सकता है, y के बराबर लिखा जा सकता है। सहबाज पहले लिखा है क्या अपने कहीं है y का मान अगर निकालोगे तो ये y का मान अगर उसके निर्देशांक अगर अपन xy मानते हैं, पीछे आया था ना एक समीकरण आया था शायद, तो यहां से ये कितना आ जाएगा देखो, u स्क्वायर माइनस 2gy आ जाएगा देखो, y आ जाएगा, पीछे अपन ने लिखा था ऐसा देखो। अगर उसके निर्देशांक अपन xy मानते हैं तो y का मान इसके बराबर ही आया था देखो, अगर उसके निर्देशांक अपन ये मानते हैं तो उसका मान जो आया था y का मान इसके बराबर ही आया था, u साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर के बराबर आया था देखो, देखो देखिए इतना आया था क्या। अब यहां से देखो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा देखो, यहां से v स्क्वायर बराबर आएगा देखो, इसमें से 2g कॉमन ले रहे हैं देखो, 2g कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा देखो u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y, इसके बराबर आ जाएगा देखो। और इससे देखो एक संबंध आ रहा है, सुनेंगे ध्यान से देखो, इधर इसमें से मैंने 2g कॉमन ले लिया देखो, 2g इसमें से कॉमन लिया देखो, ये बात तो समझ रहे हो ना, इसकी जगह y लिखा देखो, पीछे अपन एक समीकरण लिखा था वहां से मैंने y लिखा देखो। अब सारे इधर सुनेंगे देखो, इधर सुनेंगे देखो, u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y को अपन क्या कह सकते हैं, सुनना इधर देखो, मान लो ये देखो, ये तो अपन ले रहे हैं देखो, ये प्रक्षेपी पथ ले रहे हैं देखो, t समय पर इसकी स्थिति यहां पर है देखो, t समय पर इसकी स्थिति यहां पर है देखो। अभी अपन ने बात की थी इसकी नियता कितनी होती है, इसकी नियता होती है y बराबर होती है u स्क्वायर अपॉन 2g होती है देखो, ये जो दूरी है वो कितनी है, y है देखो, y है।
अब ये जो दूरी है उसको क्या कह सकते हैं, देखो इस दूरी को, यहां y बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g है, देखो यहां तो y बराबर है देखो यू स्क्वायर अपॉन 2g, उसमें से मैंने y घटा दिया, तो ये जो दूरी आएगी देखो यहां से यहां तक की जो दूरी, ये जो दूरी आएगी इस दूरी को अपन कह सकते हैं देखो यू स्क्वायर, यहां देखो y का मान है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहां y है, तो ये जो दूरी है वो है यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y है, देखो ये दूरी देखो। तो इसका मतलब ये जो दूरी है इसको अपन क्या कह सकते हैं, यानी प्रक्षेप्य है उसकी नियता से गहराई कह सकते हैं, देखो फिर नियता से गहराई तो होगी उसकी, ये जो दूरी है इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो प्रक्षेप्य यहाँ पे है और नियता यहाँ पे, देखो प्रक्षेप्य तो यहाँ पर है जबकि नियता यहाँ पर है, देखो तो ये जो दूरी है देखो यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई, ये डिस्टेंस है, देखो इस डिस्टेंस के लिए अपन यही तो कहेंगे कि प्रक्षेप्य है वो नियता से इतना नीचे है, देखो प्रक्षेप्य तो यहाँ पर है और नियता यहाँ पे, देखो तो प्रक्षेप्य की क्या होगी, नियता से नीचाई होगी, देखो प्रक्षेप्य की नियता से क्या होगी, गहराई होगी, देखो तो यहां से जो वी स्क्वायर आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है, देखो और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन कह सकते हैं, देखो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2g, यहां देखो इसको अपन लिख सकते हैं प्रक्षेप्य की, देखो प्रक्षेप्य की नियता से गहराई, देखो तो ऐसा कोई संबंध पूछा जा सकता है, देखो प्रक्षेप्य की नियता से गहराई, देखो प्रक्षेप्य की नियता से जो डेप्थ है उसके बराबर आ रहा है, देखो ये आ रहा है, तो प्रक्षेप्य का t समय पर जो वेग आएगा वो इतना आएगा, देखो प्रक्षेप्य का t समय पे जो वेग आएगा वो इतना आएगा, देखो अब डेरिवेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा ये सूत्र याद कर लेना आप, अब सीधा ऐसे लिखवाते तो भी याद नहीं होता, देखो थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे, देखो प्रक्षेप्य यहाँ पर है, देखो तो इसका जो वेग आएगा वो किसके बराबर आएगा, जितनी ये गहराई है उसके 2g के बराबर आएगा, देखो नियता से इसकी जितनी नीचाई है उसको 2g से गुणा कर देंगे तो इसका v स्क्वायर आ जाएगा, वेग आ जाएगा, देखो परिणामी वेग आ जाएगा, देखो ये परिणामी वेग है, परिणामी वेग का मतलब t समय पर वेग है, देखो ये t समय पर वेग है, देखो t समय पर प्रक्षेप्य का वेग, t समय पर प्रक्षेप्य का वेग याद है। अब दिशा देखने के लिए क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे, देखो थीटा कितना बनाएगा, कोण कितना बनाएगा, देखो वो देखने के लिए अपन भाग दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 में 1 का। इसको सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछ के ऐसे पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो प्रक्षेप्य का t समय पे जो वेग होता है उसके लिए क्या संबंध होता है इनमें से, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g, सीधे संबंध ही पूछ रखे हैं इसके लिए, फर्स्ट ग्रेड 2018 में अभी देखेंगे अधिकतम ऊंचाई का सूत्र पूछ रखा है, तो सीधे ये संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छी तरह याद करने, देखो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g प्रक्षेप्य की नियता से गहराई, देखो ऐसे देखो थीटा का मान कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे दो, देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे रहे, देखो t समय पे जो वेग है उसकी दिशा, t समय पर वेग की दिशा, कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, देखो तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, देखो u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में आ जाएगा u कोस अल्फा, यहां से थीटा बराबर इतना हो जाएगा, देखो टी समय पर वेग की दिशा या प्रक्षेप्य की दिशा अपन कह सकते हैं, टी समय पे जो प्रक्षेप्य की दिशा होगी उसको अपन कह सकते हैं, वेग की उसी की समांतर होगा, देखो एक तरीके से वो थीटा बराबर आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन u कोस अल्फा, वेग और वेग भी हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है तो वही दिशा होगी उसकी, देखो थीटा बराबर ही आ जाएगा, देखो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन u कोस अल्फा, देखो तो ये दो संबंध यहां याद करेंगे, देखो एक तो t समय पे वेग और एक दिशा, देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो महत्तम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, देखो
ग्रेटेस्ट हाइट, महत्तम ऊंचाई ग्रेटेस्ट हाइट। कैसे निकालेंगे बताओ महत्तम ऊंचाई? सुनेंगे, इधर सुनेंगे। जो अभी अपन ने देखा था, देखो जब गति के समीकरण अपन देख रहे थे वहां अपन ने देखा था महत्तम ऊंचाई कैसे निकालते हैं। महत्तम ऊंचाई का मतलब वह ऊंचाई जहां पे उसका वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यानी वेग जीरो हो जाएगा और ऊंचाई मान लेंगे अपन कैपिटल एच मान लेंगे। देखो तो यानी वेग और दूरी में जो संबंध है वो अपन काम में लेंगे। देखो वेग और दूरी में जो संबंध है वो अपन काम में लेंगे। देखो यानी वो ऊंचाई जहां पर वेग जीरो हो जाएगा, ऊंचाई का मतलब दूरी हो गया, वेग का मतलब वेग हो गया। देखो या अपन ये कह सकते हैं, देखो वह ऊंचाई जहां पे कण के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जीरो हो जाएगा, कण के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जीरो हो जाएगा, वो वेग क्या कहलाएगा, उसका अधिकतम ऊंचाई का वेग कहलाएगा। देखो वहां पे कण है वो अधिकतम ऊंचाई तय करेगा। देखो तो ये लिख लेंगे देखो इस तरीके से। ये बात समझ रहे हो कि यहां तक? देखो माना कण अधिकतम ऊंचाई, कण अधिकतम ऊंचाई h तय करता है। देखो तब अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो जीरो हो जाएगा। देखो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो जीरो हो जाएगा। देखो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो जीरो हो जाएगा। देखो अब अपन वेग और इसके अंदर दूरी के अंदर अपन ने संबंध देखा था। देखो v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। देखो कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। देखो अब अपने को इसका ऊर्ध्वाधर घटक लिखना है। देखो वेग का, इस v का अपने को ऊर्ध्वाधर घटक लिखना है। देखो तो इस v का ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ जाएगा, इस v का ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा कितना, देखो u साइन अल्फा माइनस आ जाएगा कितना 2gh, क्या आ जाएगा। देखो तो यहां पर लिख रहे हैं, देखो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा u साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2gh बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर माइनस 2gh, मैंने यहां वेग का ऊर्ध्वाधर घटक लिखा। देखो v मैंने लिखा है ऊर्ध्वाधर, वो बराबर आ जाएगा किसके, देखो u साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस 2gh के, किसके बराबर है। अब अधिकतम ऊंचाई पे h बराबर h ले लिया अपन ने और ये देख रहे हैं। देखो यहां से h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये सूत्र जरूर अच्छी तरह याद कर लेना, बार बार काम आने वाला है। देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो बार बार यही सूत्र काम में आने वाला है। देखो अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। देखो ये होता है। देखो और सीधा भी पूछा गया फर्स्ट ग्रेड 2018 में। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम हुई वहां सीधा सूत्र ही पूछ रखा है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ज्यादा भैया अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। देखो अधिकतम ऊंचाई पे कण का वेग जीरो हो जाएगा तो वेग और दूरी वाला संबंध काम में ले लिया अपन ने। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। अब ऊर्ध्वाधर वेग जीरो होगा, वहां पे वो गति करना बंद कर देगा। देखो वापिस नीचे की ओर गिरना लग जाएगा। भाई वैसा नहीं कि वो वहां पे वेग जीरो हो गया, उसका वेग जीरो नहीं हुआ है, केवल ऊर्ध्वाधर वेग जीरो हुआ है। कण इस तरीके से गति कर रहा था, इसका ऊर्ध्वाधर वेग जीरो हो गया तो अब ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वापिस नीचे की ओर आने लग जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर वेग इसका जीरो हो गया। देखो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो जीरो हो गया। देखो तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है उसको जीरो करके फिर अपन ये मान निकाला। देखो अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। देखो अधिकतम ऊंचाई तक का समय अपन देख सकते हैं। देखो महत्तम ऊंचाई का समय, महत्तम ऊंचाई का समय, महत्तम ऊंचाई का समय। देखो महत्तम ऊंचाई का समय देखो कैसे निकालेंगे बताओ महत्तम ऊंचाई का समय। महत्तम ऊंचाई पे वेग क्या हो जाएगा, इसका जीरो। महत्तम ऊंचाई पे वेग तो जीरो हो जाएगा और समय मान लेंगे अपन t मान लेंगे। देखो तो यानी वेग और समय वाला संबंध अपन काम में लेंगे। क्या होता है वेग और समय के लिए संबंध,
वेग और समय के लिए संबंध क्या होता है, v बराबर होता है u माइनस जी टी होता है। देखो v बराबर होता है u माइनस जी टी होता है। देखो अब वेग कौन सा जीरो होगा, इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो जीरो होगा। देखो तो v का ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट निकाल लेंगे, देखो वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। देखो ये आ जाएगा कितना, u साइन अल्फा माइनस जी टी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो तो अपन ये लिख देंगे। देखो यहां पर माना कण महत्तम ऊंचाई या महत्तम, माना कण को महत्तम ऊंचाई तक जाने में, महत्तम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है, t समय लगता है। तब महत्तम ऊंचाई पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। देखो वो जीरो हो जाएगा। देखो और वेग का ऊर्ध्वाधर घटक अपन ने ये निकाल रखा। देखो ऐसे तो यहां आ जाएगा, देखो u साइन अल्फा माइनस जी टी बराबर जीरो आ जाएगा। यहां से t बराबर हो जाएगा u साइन अल्फा अपॉन जी। ये एक सूत्र आ गया। देखो ये अपन ने निकाला। देखो t बराबर आएगा u साइन अल्फा अपॉन जी आएगा। देखो ये बात ठीक है कि देखो t बराबर हो जाएगा u साइन अल्फा अपॉन जी। सूत्र याद करना आपको सीधा, कोई ज्यादा डेरिवेशन से मतलब नहीं है, सूत्र याद कर लेना। देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय इतना हो जाएगा। देखो अब अगर उड्डयन काल देखें तो उड्डयन काल कितना हो जाएगा, उड्डयन काल कितना हो जाएगा। देखो उड्डयन काल टाइम ऑफ लाइट जितना कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। देखो तो वो कितना हो जाएगा, देखो उसको कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। देखो 2 इंटू महत्तम ऊंचाई तक का समय। देखो 2 इंटू महत्तम ऊंचाई तक का समय ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा t बराबर आ जाएगा, देखो 2u साइन अल्फा अपॉन जी। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, सूत्र जरूर याद कर लेना आप लोग। t बराबर आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी आ जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। उड्डयन काल इतना आएगा। देखो महत्तम ऊंचाई आ गई। देखो उड्डयन काल आ गया। क्षैतिज प्रास कितना आएगा, देखो कहां पे जाके गिरेगा। देखो क्षैतिज प्रास, क्षैतिज प्रास क्षैतिज प्रास कैसे निकाल सकते हैं बताओ। क्षैतिज प्रास कैसे निकालेंगे आप बताओ। देखिए ये दूरी निकालनी है। देखो ये दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताओ। वैसे तो अपन जानते हैं, देखो दूरी और समय में संबंध ये होता है, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर होता है। लेकिन क्षैतिज पर g का मान कितना होता है, 0 होता है। तो s बराबर आएगा ut आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब ये दूरी चाहिए देखो अपने को। ये दूरी कैसे निकालेंगे बताओ। ये दूरी यहां देखो u काम में लेंगे। कौन सा u काम में लेंगे बताओ, क्षैतिज वेग। u का तो अपन क्षैतिज घटक काम में ले लेंगे। और t कौन सा काम में लेंगे, जितना समय इसने को देखो इसमें उड्डयन काल है, फिर जितना इसको समय यहां तक पहुंचने में लगा वो समय तो लेंगे अपन। और यहां तक पहुंचने में इसको समय कितना लगा है, देखो 2u साइन अल्फा अपॉन जी लगा है। यानी यहां तक का जो इसका टाइम लगा है वो टाइम आ जाएगा। देखो तो दूरी इंटू समय वाला सूत्र यहां लग जाएगा। देखो ये सॉरी वेग इंटू समय वाला सूत्र यहां लग जाएगा। देखो वेग इंटू समय वाला सूत्र यहां लग जाएगा। देखो तो ये निकाल दो। देखो इसको क्षैतिज प्रयास है उसको r से डिनोट करते हैं। देखो क्षैतिज प्रयास है उसको r से डिनोट करेंगे। देखो ये हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा देखो क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल।
जितना इसको यहां तक पहुंचने में समय लगा है वो क्षैतिज वेग हो जाएगा कितना, देखो u cos अल्फा। उड़ेन काल कितना था, देखो अभी अपन ने देखा था 2u sin अल्फा अपॉन जी, ये था भाई। तो यहां से r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, देखो u स्क्वायर 2 sin अल्फा कोस अल्फा यानी sin 2 अल्फा अपॉन जी। एक वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र देखो क्षैतिज परास का, देखो r बराबर आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन जी आ जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं। तो ये तीन जो सूत्र आए हैं देखो, क्षैतिज परास का, महत्तम ऊंचाई तक का और महत्तम ऊंचाई का जो समय है, अच्छी तरह याद कर लेना, सारी क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। देखो आप क्षैतिज परास के बारे में कुछ बातें अपन लिख सकते हैं। देखो क्षैतिज परास यह है, क्षैतिज परास r बराबर कितना आ रहा है, देखो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी आया था। देखो सुनेंगे इधर, क्षैतिज परास r बराबर आया, देखो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी आया। देखो इसके लिए एक दो बातें अपन लिख सकते हैं। देखो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं, देखो अल्फा तथा पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोण पर, लिख लो मैं बताऊंगा। देखो अल्फा तथा पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोण पर फेंका गया प्रक्षेपी समान क्षैतिज परास प्राप्त करता है। देखो समान क्षैतिज परास प्राप्त करता है। देखो इस बात का क्या मतलब है, देखो सारे इधर सुनेंगे ध्यान से और कई क्वेश्चनों में काम में आएगी। देखो ये प्रॉपर्टी यहां आप देख सकते हो। देखो अल्फा की जगह अगर मैं पाई बाई 2 माइनस अल्फा काम में लेता हूं तो इसका मान कितना आता है। देखो अल्फा की जगह अगर मैं पाई बाई 2 माइनस अल्फा काम में ले लूं तो कितना आएगा, देखो इसका मान साइन 2 अल्फा की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख दिया। देखो अपॉन में आ गया जी आ गया। देखो क्या आ गया, अल्फा की जगह मैंने पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखा। देखो यार अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर गुणा कर दो पाई माइनस 2 अल्फा अपॉन में आएगा जी आएगा। देखो यू स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। देखो यानी वापिस इसका मान किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर ही आ रहा है। देखो अब इस बात का मतलब समझे क्या, देखो अल्फा की जगह मैंने पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिया। देखो ये जो सूत्र था इसमें मैंने अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिया तो आर के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो आर के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात का मतलब ये हो गया, देखो सुनेंगे ध्यान से इधर, कई क्वेश्चनों में ये बात काम में आएगी। देखो यानी यदि किसी कण को अल्फा कोण से फेंकोगे तब भी यहीं जाके गिरेगा और पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोण से फेंकोगे तो भी यहीं जाके गिरेगा। देखो अगर मान लो 30 डिग्री पे किसी कण को फेंक रहे हो आप तब भी यहीं जाके गिरेगा और 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पे अगर फेंक रहे हो तब भी यहीं जाके गिरेगा। देखो ये बात अपन कह सकते हैं। अगर 30 डिग्री पे अपन किसी कण को फेंक रहे हैं तब भी वहीं जाके गिरता है और 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी वहीं गिरेगा। देखो अल्फा और पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोण पे फेंका गया कण है वो समान क्षैतिज परास प्राप्त करेगा। देखो ये दूरी सेम ही आएगी। देखो ये दूरी दोनों के लिए सेम रहेगी। देखो तो ये प्रॉपर्टी कई जगह काम आएगी क्वेश्चनों में अपने, ये लिख लो। देखिए इसको सेकंड अपन ये कह सकते हैं, देखो इसका अधिकतम मान कब आएगा। देखो क्षैतिज परास का अधिकतम मान कब आएगा, क्षैतिज परास का अधिकतम मान कब आएगा, देखो साइन पे डिपेंड करेगा और साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बात अपन लिखेंगे। देखो उसी का सेकंड पार्ट है। देखो क्षैतिज परास आर, क्षैतिज परास आर का मान अधिकतम होगा। देखो यदि साइन 2 अल्फा का मान कितना होगा, 1 होगा। देखो साइन 2 अल्फा का मान 1 होगा। देखो
भाई आर बराबर ये था, देखो आर बराबर था यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी था, देखो ये था देखो। तो इसका अधिकतम मान किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 अल्फा पे डिपेंड कर रहा है देखो। और साइन 2 अल्फा का मान 1 होगा तो साइन 2 अल्फा का मान 1 होगा तो 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो यहां पर देख रहे हैं, अल्फा बराबर पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, यानी प्रक्षेपी कोण अगर पाई बाई 4 लेंगे तब क्या आएगा, देखो क्षैतिज परास है वो अधिकतम आएगा देखो। यानी पाई बाई 4 कोण पे अगर किसी कण को फेंका जाए तो वो अधिकतम दूर जाके गिरता है देखो। तो अगर आपको कोई भी कुछ फेंकना हो तो पाई बाई 4 कोण पे फेंकना देखो, 45 डिग्री कोण पे फेंक रहा देखो, अधिकतम दूर जाके गिरेगा देखो। लंबी कूद के खिलाड़ी या जैसे भाला फेंक के जो खिलाड़ी होते हैं वो इसी नियम को काम में लेते हैं देखो, और वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी भी इसी नियम को काम में लेते हैं देखो। 45 डिग्री पे छक्का मारते हैं देखो, कितनी दूर जाता है वो देखो, है ना। तो उनकी प्रक्षेपी गति पड़ी हुई है देखो, प्रक्षेपी गति उनकी पड़ी हुई है देखो, यानी 45 डिग्री पे अगर अपन फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूर जाके गिरेगा देखो, ये अपन देख सकते हैं। जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं, गेल वगैरह जो होते हैं, वो ये है देखो, प्रक्षेपी गति उन्होंने पढ़ रखी है देखो, ये प्रक्षेपी गति पड़ी हुई है उनकी देखो। तो यहां ये लिख लो, देखो ये बात लिखना देखो, महत्तम क्षैतिज परास के लिए देखो, महत्तम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपी कोण हो जाएगा 45 डिग्री देखो, पाई बाई 4 हो जाएगा देखो। अगर क्षैतिज परास अधिकतम प्राप्त करना है तो पाई बाई 4 कोण पे फेंकना चाहिए देखो। ये बात अपन लिख सकते हैं देखो। ये अपन देख सकते हैं देखो, यानी अल्फा बराबर अगर अपन पाई बाई 4 लेंगे तब क्या आएगा, क्षैतिज परास अधिकतम आएगा देखो, तब वो कण अधिकतम दूर जाके गिरेगा देखो। क्षैतिज परास का अधिकतम मान कितना हो सकता है, देखो क्षैतिज परास का अधिकतम मान यहां देखो साइन 2 अल्फा की जगह 1 कर देंगे देखो, भाई क्षैतिज परास का अधिकतम मान देखने के लिए यहां पे साइन 2 अल्फा की जगह 1 कर देंगे देखो। तो ये बात भी अपन लिख सकते हैं देखो, क्षैतिज परास का अधिकतम मान, क्षैतिज परास का अधिकतम मान वो होता है कितना, देखो यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, कण अधिकतम इतनी दूर तक जा सकता है देखो, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी तक जा सकता है अधिकतम। तो अल्फा बराबर पाई बाई 4 अपन रख देंगे उसके अंदर देखो, महत्तम क्षैतिज परास का अधिकतम मान ज्ञात करना है तो अल्फा की जगह पाई बाई 4, वहां साइन 2 अल्फा बराबर 1 रख दिया सीधा ही देखो। अधिकतम क्षैतिज परास का समय अगर देखना है तो क्या करेंगे, देखो जो समय का जो सूत्र आया था उसमें अल्फा की जगह रख दो पाई बाई 4 देखो। देखो यहां दो बातें मैंने सीखी हैं देखो, एक तो अगर अल्फा और पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोण पे अगर कोई प्रक्षेपी को फेंकेंगे तो वो समान क्षैतिज परास है वो प्राप्त करेगा देखो। अगर क्षैतिज परास अधिकतम प्राप्त करनी है तो अल्फा का मान ले लेंगे, पाई बाई 4 ले लेंगे देखो। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, देखो आगे जब क्वेश्चन करेंगे किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि महत्तम क्षैतिज परास, वह ऑटोमेटिक अल्फा का मान पाई बाई 4 ले लेंगे देखो, अल्फा का मान वहां पाई बाई 4 लेना देखो। अगर महत्तम क्षैतिज परास का नाम आता है तो अल्फा का मान हो जाएगा पाई बाई 4 देखो उसके, क्योंकि महत्तम क्षैतिज परास है वो तभी आएगी जब अल्फा का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा देखो। थर्ड अपन ये देख सकते हैं देखो, महत्तम क्षैतिज परास
महत्तम क्षैतिज प्रयास का समय, महत्तम क्षैतिज प्रयास का समय, महत्तम क्षैतिज प्रयास प्राप्त करने में कितना समय लगेगा उसको देखो। क्या सूत्र था देखो, समय का सूत्र कितना था, वुडेन काल ही तो हो गया एक तरीके से। क्या सूत्र था, 2u sin अल्फा अपॉन जी तो था। अब महत्तम के लिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा देखो। महत्तम के लिए अल्फा बराबर हो जाएगा π/4 देखो। तो यहां से आ जाएगा देखो t बराबर आ जाएगा 2u अपॉन जी साइन π/4 देखो। महत्तम क्षैतिज प्रयास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई महत्तम इसका t का मान महत्तम नहीं, महत्तम क्षैतिज प्रयास की बात कर रहा है। महत्तम क्षैतिज प्रयास के लिए अल्फा का मान हो जाएगा π/4। तो ये मान रख दिया, अल्फा की जगह अपने π/4 कर दिया देखो, तो इसका मान आ जाएगा √2u अपॉन जी। तो महत्तम क्षैतिज प्रयास है वो तो होती है u² अपॉन जी, यानी कण को अधिकतम इतनी दूर फेंक सकते हैं बंदे, और उसको समय लगेगा इतना लगेगा देखो। यानी जहां भी महत्तम का नाम आएगा वहां अल्फा बराबर अपन ये काम में ले लेंगे देखो, π/4 काम में ले लेंगे देखो। एक छोटा सा नोट लगा कि और लिख लेना, ये बात भी कई जगह काम आएगी देखो। इस बात का मतलब ये देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो एक बार, जैसे एक कण को यहां से फेंकना है देखो। अब यहां अपन एक बिंदु ले रखा है, ए बी ले रखा देखो, यहां एक बिंदु ले लिया, ए बी ले लिया देखो। जैसे कई बार टारगेट होता है कि यहां जैसे मान लो कुछ रखा हुआ है उसको टारगेट करना है देखो, तो यहां अपने को कम से कम इसको न्यूनतम कितना वेग दिया जाए कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके देखो। फिर जैसे कोई यहां जैसे मान लो कोई है, उसको अपने को गोली मारनी है जैसे देखो यहां बंदूक से गोली मारनी है इसके जैसे, तो यहां अपने को कम से कम कितना वेग दिया जाए देखो, उसको न्यूनतम वेग कितना दिया जाए, तो वो सूत्र अपन देख सकते हैं देखो। है मान लो इस टाइप का जैसे टारगेट की बात बता रहा हूं, एक कण को देखो, एक कण को u वेग से फेंका जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है देखो पूरी। एक कण को u वेग से फेंका जाता है, तब कण बिंदु P A B से गुजरेगा। यदि कण का न्यूनतम प्रक्षेपीय वेग, कण का न्यूनतम प्रक्षेपीय वेग वो बराबर होना चाहिए इसके देखो, कॉलेज वाली बुक है उसमें एक डेरिवेशन दे रखा है, वहां ऐसा है देखो। यानी जैसे इसको मान लो टारगेट करना है तो इस बिंदु से गुजरने के लिए कम से कम उसका कण का इतना वेग होना चाहिए देखो, कण का जो न्यूनतम प्रक्षेपीय वेग है वो इतना होना चाहिए देखो। u बराबर होता है जी बी प्लस √a² प्लस b² की पावर 1/2 देखो। अगर इतने वेग से उस कण को फेंकेंगे तब वो इस बिंदु से गुजरेगा देखो, न्यूनतम प्रक्षेपीय वेग इतना होना चाहिए देखो। तो ये अपन पढ़ रहे थे देखो, आर्टिकल पढ़ रहे थे देखो। अब कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं देखो, 5-7 क्वेश्चन करते हैं देखो अभी, सुनो इधर। तो मेन बात देखो इसके अंदर अगर अपन देखें तो देखो प्रक्षेपी के पथ का समीकरण हो गया, फिर अधिकतम ऊंचाई हो गई, अधिकतम ऊंचाई तक का जो समय है वो अपन देख सकते हैं देखो। क्षैतिज प्रयास है, क्षैतिज प्रयास का अधिकतम मान है, वो सारी बातें याद करनी है देखो। क्वेश्चन आसान है बिल्कुल देखो। ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, एक कण क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है।
तब अपने को एक तो पूछी गई है देखो अधिकतम ऊंचाई पूछी गई है देखो, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा देखो, एक पूछा गया है क्षैतिज परास, एक उड्डयन काल पूछा गया देखो। अब ये आसान क्वेश्चन है, वो सूत्र में मान रखने, सूत्र याद होने चाहिए, बाकी क्या है इसमें। देखो क्या दे रखा है, एक कण 36 से 30 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है देखो, तो अल्फा का मान हो गया यहाँ पे 30 डिग्री देखो, अल्फा का मान 30 डिग्री हो गया देखो। एक कण 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, प्रक्षेप्य वेग हो गया इतना देखो, प्रक्षेप्य वेग इतना हो गया देखो, ये आ गया देखो, ये सही है की बात। अब अधिकतम ऊंचाई अपने को निकालनी है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने को निकालनी है अधिकतम ऊंचाई। क्या सूत्र होता है अधिकतम ऊंचाई का, याद करो भी सूत्र, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है देखो। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है देखो। मान रख दो देखो इसके अंदर, इसके अंदर मान रख देंगे देखो, u का मान रख देंगे देखो, u का मान है 30, ये आ जाएगा देखो, साइन अल्फा साइन 30 डिग्री हो गया देखो, जी का मान एक बार सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं अपन, एक ही बात है, कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ भी आता है जी बराबर 10 लेके करना है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा देखो, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो रहा है देखो, ये तो हो गया 45 और ये 1/4 हो जाएगा, यानी 45/4 मीटर आ जाएगा। ये आ गया देखो, ये सही है कि बात देखो, देखिए u का मान रख दिया अपन ने, साइन अल्फा का मान रख दिया देखो। ऐसे ही सेकंड निकालो, क्षैतिज परास निकालो, देखिए सेकंड अपन निकाल रहे हैं देखो, क्षैतिज परास, r बराबर था देखो कितना, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g था देखो, ये था देखो, u का मान रख देंगे देखो, साइन 2 अल्फा का मतलब साइन 60 डिग्री, g का मान 10 ले लेते हैं देखो, तो यहां जाएगा 90 और ये हो जाएगा देखो √3/2, 45 √3 मीटर आ जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई इतनी तय करेगा, जबकि ये अपन देख सकते हैं इतना आएगा देखो, क्या आएगा। अब यहां पे अगर आप अल्फा का मान ले लेते, जैसे π/4 ले लेते, तो इसका मान ज्यादा आता, फिर अल्फा का मान अगर π/4 लेते तो इसका मान ज्यादा आता, वो महत्तम क्षैतिज परास होती देखो। या अल्फा बराबर 30 डिग्री लिया तो थोड़ा कम आ रहा है, अगर अल्फा बराबर π/4 ले ले तो मैक्सिमम आता देखो, ये अपन देख सकते हैं। उड्डयन काल निकालो देखो कितना आएगा उड्डयन काल, थर्ड अपन देख रहे हैं उड्डयन काल, t बराबर कितना हो जाएगा देखो, 2u साइन अल्फा अपॉन जी, u का मान 30 हो गया, साइन अल्फा साइन 30 डिग्री यानी 1/2, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 क्या इकाई क्या मानी थी अपन ऐसे, 3 सेकेंड, उड्डयन काल 3 सेकेंड है देखो इसका। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, क्वेश्चन ये देखो, किसी कण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई
किसी कण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है, क्षैतिज परास के बराबर है। तब प्रक्षेपे कोण पूछा गया था, प्रक्षेपे कोण पूछा गया था। करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन आसान है, देखो सुनो इधर सुनो कैसे करना है क्वेश्चन। क्या लिख रखा है, किसी कण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई वो बराबर है किसके, देखो क्षैतिज परास के। ये बराबर है किसके, देखो क्षैतिज परास के। महत्तम ऊंचाई कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होती है। क्षैतिज परास कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है। महत्तम क्षैतिज परास की बात नहीं कर रहे हैं, केवल क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं। देखो अब यहां से अल्फा का मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। देखो यहां अपने को एक आ गया था कि महत्तम ऊंचाई है वो क्षैतिज परास के बराबर है। देखो महत्तम ऊंचाई है वो क्षैतिज परास के बराबर है। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो जी से जी कैंसिल, यहां आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। साइन 2 अल्फा को अपन लिख सकते हैं देखो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये लिख सकते हैं। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आ गया। देखो इसको देखो कोस अल्फा को उधर ले जाएंगे तो टेन अल्फा आएगा। देखो टेन अल्फा बराबर आ गया 4, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स 4। अल्फा बराबर टेन इनवर्स 4 आ जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है किसी प्रक्षेपे का, किसी प्रक्षेपे का अधिकतम क्षैतिज परास आर है तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है। ऑप्शन दे रखा है, देखो पहला ऑप्शन आर दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आर अपॉन 4, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आर अपॉन 2। देखो देखो सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो यहां क्या दे रखा है, अधिकतम क्षैतिज परास की बात की गई है। देखो अगर क्वेश्चन में अधिकतम क्षैतिज परास दिया हुआ होता है तो अल्फा का मान π/4 लेते हैं। देखो अधिकतम क्षैतिज परास तभी प्राप्त करेगा जब अल्फा का मान π/4 होगा। देखो यहां देखो अधिकतम क्षैतिज परास है, देखो प्रक्षेप है वो अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त कर रहा है। देखो अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करता है। देखो अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करता है। किसी क्वेश्चन में अगर अधिकतम क्षैतिज परास दिया हुआ है तो अल्फा का मान π/4 ले लेंगे। देखो अतः अल्फा बराबर हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा। अब अल्फा बराबर π/4 के लिए ये दोनों चीजें निकाल लो। देखो एक तो आर का मान निकाल लो, तब आर का मान कितना हो जाएगा, कितना होता है महत्तम क्षैतिज परास, यू स्क्वायर अपॉन कितना होता है, जी होता है। देखो ये तो समीकरण नंबर 1 आ गया। देखो महत्तम क्षैतिज परास इतना होता है, और अल्फा बराबर π/4 पे महत्तम ऊंचाई भी निकाल लो। देखो महत्तम ऊंचाई कितनी आ जाएगी, महत्तम ऊंचाई
महत्तम ऊंचाई कितनी होती है देखो यू स्क्वायर, महत्तम ऊंचाई h बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, साइन स्क्वायर अल्फा होता है, यहां अल्फा की जगह ले लेंगे पाई बाई 4, क्या आ जाएगा देखो। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये बन जाएगा 1/2, यानी यू स्क्वायर आ गया 4g, क्या आ गया h बराबर आ गया यू स्क्वायर अपॉन 4g आ गया देखो, क्या आ गया। तो यहां से h का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों में संबंध निकालना, देखो कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह अपन लिख देंगे r लिख देंगे देखो, तो h बराबर आ जाएगा r/4, ये अपने को निकाल के बताना था देखो। यहां अपने को ये दे रखा था देखो अधिकतम क्षैतिज ब्रास दिया हुआ था देखो, अधिकतम क्षैतिज ब्रास है, इसका मतलब अल्फा का मान हो जाएगा पाई बाई 4 देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो।